आज हम और फंक्शन के बारे में बात करेंगे और फंक्शन ये भी इफ फंक्शन की तरह ही एक लॉजिकल फंक्शन है और इसका यूज़ भी बहुत जगह किया जाता है। तो और फंक्शन क्या है, बेसिकली इफ फंक्शन पहले समझ लेते हैं। इफ फंक्शन मैंने एक लास्ट वीडियो हमने बात करी थी। वो क्या करता है, सिंगल कंडीशन को चेक करता है, उसके बेसिस में हमें रिजल्ट देता है। और फंक्शन क्या करता है, ये मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है। इफ में सिंगल कंडीशन चेक करता है, इसमें मल्टीपल कंडीशन चेक करता है, उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट देता है। अब देखो आपको इसको नाम से ही समझ और मतलब ये क्या करेगा। देखो जैसे हमने यहाँ पे कुछ डेटा लिया है, जैसे कि अटेंडेंस 95 और परफॉर्मेंस रेटिंग। हम ये चाहते हैं कि दोनों में से कोई भी एक भी कंडीशन अगर मीट कर रही है तो ट्रू रिजल्ट आना चाहिए, और यदि दोनों में कोई भी अगर मीट नहीं कर रहे तो फिर फॉल्स आना चाहिए। ये क्या करता है, चाहे आपके पास 1 2 3 4 कितनी भी कंडीशन, सपोज आपके पास 10 कंडीशन है, आपके पास 10 चीज़ें हैं, और आप ये चाहते हो कि उनमें से भाई एक भी कंडीशन अगर हमारी क्राइटेरिया को मीट कर रही है तो ट्रू रिजल्ट आना चाहिए। यह ये नहीं देखता कि 10 की 10 आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर एक भी कंडीशन अगर मीट करती है तो ये आपको ट्रू रिजल्ट देगा। फॉल्स कब देगा, फॉल्स ये तो आपको तब देगा जब आपकी की सारी कंडीशन मीट ना कर रही हो, सारी की सारी क्राइटेरिया के अंडर ना आ रही हो। जैसे कि कुछ अगर हम जैसे देखें, जैसे यहाँ पे मैं दो सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं, मैथ और साइंस, ठीक है। अब मैथ और साइंस में मैंने देखो वैसे ऐसा होता नहीं है कि वो पास होना होगा तो दोनों में होगा तभी पास माना जाएगा, लेकिन हम समझने के लिए ऐसा करा है। हमने क्या करा, हमने और फंक्शन लगाया, लॉजिक 1 लॉजिक 2 लॉजिक 3, ऐसे देखो आप फॉर्मूला बार पे देखिए ऊपर लॉजिक 1 लॉजिक 2 लॉजिक 3। तो लॉजिक 1 में हम देखो इसमें आप मल्टीपल कंडीशन दे, लॉजिक 1 हम ये दे रहे हैं कि भाई मैथ में यदि B3 लिखा हुआ यदि 40 से ऊपर है तो ये ट्रू रिजल्ट आएगा। और फिर दूसरी लॉजिक दे रहे हैं हम C2 C3 में भी सेम वही दे रहे हैं, यदि ये भी 40 से ऊपर है तो फिर ट्रू रिजल्ट आए। यदि 40 से ऊपर अगर नहीं है कोई भी तो फिर फॉल्स यहाँ ट्रू आएगा। क्यों ट्रू इसलिए आएगा क्योंकि साइंस वाला क्या है 40 से ऊपर है, मैथ वाला 35 है। क्योंकि हमने क्या कहा था, कोई भी एक भी कंडीशन अगर मीट होती है तो वो ट्रू रिजल्ट देगा, ठीक है। हाँ, अगर दोनों, जैसे मैं यहाँ पे अगर 35 कर दूँ तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि दोनों ही मीट नहीं हो रही तब ये फॉल्स देगा। अगर एक भी मीट हो रही तब आपको ये ट्रू रिजल्ट देगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, इफ फंक्शन में क्या होता था, इसमें हम जो वो क्या करता था, कंडीशन हम लॉजिकल टेस्ट जो उसको जो कंडीशन देते थे उसको वो चेक करता था हमारे डेटा में जाके, और उसमें चेक करता था कि ट्रू है या फॉल्स है, उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट देता था। और उसके ट्रू, अगर यदि रिजल्ट ट्रू है तो फिर हम उसका कुछ एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन दे देते थे कि हाँ भाई, हमें जैसे फेल और पास का हमने दिया था तो कि हाँ अगर ट्रू होगा रिजल्ट तो हमें पास दिखाना है, और यदि फॉल्स होगा तो हमें फेल दिखाना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा टेक्स्ट कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ पे ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला में दिया, ये आपको केवल जो आपको रिजल्ट देगा ये केवल या तो ट्रू लिख के देगा या तो फॉल्स लिख के देगा। यहाँ पे ये जो चेक करता है उसी को लिख के देता है। जैसे यहाँ पे ट्रू लिखा है, वहाँ पे क्या करता था, ट्रू फॉल्स चेक करता था। आप ट्रू फॉल्स भी वहाँ पे भी दिखा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप मैनुअली आप कुछ भी ट्रू को और नाम से भी आप जैसे रिप्रेजेंट कर सकते। जैसे हमने ट्रू को क्या, यदि ट्रू होगा तो ये पास होगा, हमने पास वहाँ पे टाइप करा था डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में ही रिजल्ट देगा। तो इसका वैसे सिंगल यूज़ बहुत कम है, इसको हम इफ़ के साथ ही यूज़ करते हैं, तब इसका थोड़ा ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया जाता है। तो वो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे करा है। यहाँ पे हमने क्या करा है, ये कुछ है, हमने यहाँ पे देखो कुछ लिखा है, एक्शन नीडेड एंड गुड स्टैंडिंग। यहाँ पे एम्प्लॉय यदि उसकी लो अटेंडेंस और पुअर परफॉर्मेंस, एक्शन नीडेड आएगा। दोनों में से कुछ भी है, एक भी मीट होती है तो ये गुड स्टैंडिंग, क्या एम्प्लॉय मीट्स बोथ अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस स्टैंड, तो गुड स्टैंडिंग है। तो यहाँ पे हमें देखो क्या चाहिए, हमने क्या करा, हमने इफ़ लगाया, ठीक है। इफ़ के साथ हमने क्या कर दिया, यहाँ पे और ऐड कर दिया, समझ रहे हो ना। जहाँ पे हम एक लॉजिकल टेस्ट देते थे, ये नहीं लॉजिकल टेस्ट, वहाँ पे हम लॉजिकल टेस्ट में सिंगल देते थे, हमने क्या कर दिया यहाँ पे और लगा दिया। अब यहाँ पे हम कितनी भी कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं और के साथ, आगे सेम रहेगा, जो एक्शन नीडेड ये सेम है, इफ वैल्यू फॉल्स ये सेम है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने और लगाया,
और के बाद हमने D4 सेलेक्ट करा, D4 के बाद हमने 70 लेस देन 70 करा। हम ये कह रहे हैं यदि D4 लेस देन 70 है या E4 पुअर है, दोनों में से कोई भी एक है तो वो एक्शन, वहाँ पे एक्शन नीडेड दिखाना चाहिए, तब एक्शन नीडेड हम दिखाएंगे। मतलब हमें ट्रू रिजल्ट, हमारा ट्रू रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे, एक्शन नीडेड, हमें एक्शन नीडेड। यदि उनमें से कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है तो फिर हमें गुड स्टैंडिंग, यहाँ पे गुड स्टैंडिंग फॉल्स दिखाया जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे एक्सेलेंट था तो यहाँ पे पुअर था नहीं, और यहाँ पे 70 से नीचे है नहीं तो ये गुड आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक्शन नीडेड आएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही सेम हमने क्या, D6 यदि 70 से नीचे है और ये कंडीशन तो ये हो गई, यदि ये नहीं मीट करती है तो दूसरी कंडीशन हो गई, यदि E6 ये पुअर है तो फिर यहाँ पे एक्शन नीडेड हम दिखाना चाहेंगे, तब हम इस पे ऐसा करके टाइप करना है एक्शन नीडेड। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे। वैसे यहाँ पे भी ये बोनस के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने दी है, सेल्स दी है, कस्टमर रेटिंग दी है। देखो दोनों में से कोई भी एक मीट हो रही है तो एलिजिबल है, अगर नहीं मीट हो रही है तो नॉट एलिजिबल है। नॉट एलिजिबल कब होगा, जब दोनों में कोई एक भी नहीं मीट हो रही है। वैसे यहाँ पे देख लो, देखो स्टॉक क्वांटिटी है, लास्ट वीक सेल्स है। अब हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन दी है कि हमें री स्टॉक कब चाहिए या स्टॉक नहीं चाहिए, तो दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर मीट हो रही, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे R4 ये वाला है कि यदि जो स्टॉक की क्वांटिटी 50 से नीचे है तो तब हमें रीस्टॉक चाहिए, या तो ये कंडीशन मीट हो। यदि S4 में हमने फिर देखा 100 से ऊपर है और इक्वल टू, यदि जो सेल है वो 100 से ऊपर है या नहीं बराबर है तो तब रीस्टॉक चाहिए। तो हमें देखो यहाँ पे क्या था, ये 50 से नीचे है और ये क्योंकि एक कंडीशन मीट हो रही है, स्टॉक क्वांटिटी क्या है 50 से नीचे, तो इसलिए हमें रीस्टॉक चाहिए। तो इस तरीके से ये और फंक्शन का कॉम्बिनेशन इफ़ के साथ करके इस तरीके से यूज किया जाता है, बहुत ज़बरदस्त है। अब हम इसकी कुछ सेम डेटा है इसमें लगा के देखते हैं इसमें ये कैसे यूज होगा। देखो यहाँ पे पहले इसके नीचे देख लेते हैं, एक्शन नीडेड हमने कुछ, हमें कंडीशन क्या देनी है, हमें दो कंडीशन देनी है। हमें बेसिकली फाइंड क्या करना, हमें ये फाइंड करना है कि किस के अगेंस्ट हमें एक्शन लेना है। हमें अभी ये नहीं देखना कि कौन गुड है और कौन बैड, हमें पहले एक्शन किसके अगेंस्ट लेना। तो यहाँ पे हमें ट्रू रिजल्ट हमें क्या होना चाहिए, एक्शन नीडेड होना चाहिए। तो हम इसको, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इफ फंक्शन लगाएंगे। अब देखो इज इक्वल टू इफ, सेम वही जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इफ फंक्शन। अब ये लॉजिकल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या करते थे हम, लॉजिकल टेस्ट सिंगल एक करके देते थे। जैसे हमने सपोज ये सिलेक्ट कर दिया और उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा करके फिर कुछ और क्राइटेरिया, सपोज हमने यहाँ पे 40 30 कुछ भी दे, ऐसे दे के फिर हम उसका रिजल्ट ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी, तो यहाँ पे हम लगाएंगे और, उसी पे लॉजिकल टेस्ट के अंदर ही और लगाएंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अभी अब देखो, अब और का स्टार्ट हो गया, लॉजिकल टेस्ट वाले ब्रैकेट पोर्शन में इफ के और फंक्शन हमने इंसर्ट कर दिया, और अब और का हमने ब्रैकेट डाल के और फंक्शन की कंडीशन वो और फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया। जैसे लॉजिकल 2 पूछ रहा है मल्टीपल कंडीशन के लिए। अब देखो लॉजिकल 1 हम क्या देंगे, सबसे पहले हम देंगे कि यदि ये 95 लेस देन है 70 के, 70 शायद कुछ था वहाँ पे, हमने पिछले वाले में देखा था 70 के लेस देन है, या तो ये कंडीशन हो, ठीक है, फिर कॉमा, यदि ये जो परफॉर्मेंस रेटिंग है ये इक्वल टू हो किसके, अब जो ये टेक्स्ट है तो इसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ये क्या हो, पुअर हो, तो तब हमें एक्शन लेने की जरूरत है। अभी हमें फाइंड क्या करना, हमें जो मेन हमारा पर्पज है, हमारा जो कंडीशन को पता करने का जो मेन पर्पज है वो ये है कि हमें एक्शन किसके अगेंस्ट लेना है, हमें फाइंड करना। हमें ये नहीं फाइंड करना कि कौन सा गुड है या किसकी कैसी रेटिंग है, हमें बस अभी वो फाइंड करना। तो पुअर है, अब देखो हमने दो कंडीशन दे दी, अब इसका ब्रैकेट कर दो क्लोज, ठीक है। अब देखो ये लॉजिकल टेस्ट हो गया क्लोज। अब यहाँ पे लगा कॉमा, देखो अब नेक्स्ट ये जा रहा सेम वैल्यू इफ ट्रू है, अब सेम वही इफ की तरह, अब यहाँ पे हम डालेंगे एक्शन नीडेड, यदि ये ट्रू हो
तो एक्शन नीड जो भी लिखना है, एक्शन नीडेड, ठीक है, इसको ऐसा करेंगे। फिर यदि ये नहीं है तो फिर गुड हो गया, गुड ही लिख देते हैं अभी डबल कोट्स के अंदर, गुड हो जाएगा। तो ये ऐसा आ जाएगा, देखो ये गुड आ रहा है। गुड इसलिए आ रहा है क्योंकि ना ये 70 के नीचे है, ना ये पुअर है, तो इसलिए गुड आ रहा है। अब हम इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, ये देखो। अब एक्शन नीडेड किस पे है, देखो यहाँ ट्रू रिजल्ट मैच हुआ, यहाँ ये 70 के नीचे है और पुअर यहाँ दोनों है, तो इसीलिए एक्शन नीडेड। अब यहाँ क्या है, यहाँ एक मैच हो रहा है, यहाँ पुअर आ रहा है लेकिन 70 के नीचे नहीं, यहाँ 75 है, यहाँ मैच नहीं हो, लेकिन इस दूसरी कंडीशन इसने चेक करी तो इस पे पुअर आ रहा है, तो इसलिए इसने चेक करा। अब जैसे यहाँ क्या है, यहाँ एवरेज था, यहाँ पुअर तो है नहीं, यहाँ इसने पहले वाले पे इसको पता चला कि हाँ ये 70 से नीचे, तो इसको एक्शन नीडेड दिखाना। तो ये ऐसे काम करता है, ये क्या करता है, मल्टीपल कंडीशन को चेक करेगा और फिर आपको बताएगा कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स को फिर आप जैसे भी आपको डिफाइन करना है आप कर सकते हैं। अब ऐसे ये भी स्वयं ही एग्जांपल है जो हमने लास्ट उसमें करे हैं, या आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको फाइल व्हाट्सएप उसमें दे दूंगा, चैनल वाले ग्रुप में दे दूंगा तो वहाँ से आप मिल जाएगा आपको, ये आप लिंक में देख लेना, व्हाट्सएप लिंक वो दे दूंगा मैं आपको चैनल का, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना इनकी, और आपको शायद ये मुझे लग रहा है ये आपको समझ आ गया होगा कि और का यहाँ कैसे यूज होता है। जहाँ आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो, मल्टीपल कंडीशन के बेसिस आपको रिजल्ट पता करना हो, वहाँ पे और होता है। नहीं तो अगर सिंगल है तो सिंगल तो इफ से भी पता हो जाता है, सिंगल इफ से, जहाँ पे आप लॉजिकल टेस्ट देते हो। यहाँ पे क्या करना है आपको, इफ को कंबाइन करके जो लॉजिकल टेस्ट की जो जगह है, जो फंक्शन है, देखो यहाँ पे जो जैसे ये है लॉजिकल टेस्ट, वहाँ पे आपको और को इंसर्ट करके, और उसके अंदर आप कितनी भी दो, हमने तो अभी फिलहाल 2 दिए हैं, लेकिन आप इस पे 2 3 4 कितनी भी दे सकते हो, जितनी भी आपके डेटा पे डिपेंड करता है। तो आप वो देख के कंडीशन चेक करके आप क्या ट्रू रिजल्ट क्या आता है और फॉल्स रिजल्ट क्या आता है, वो आप अपने हिसाब से इस पे दे सकते हो। तो चलिए, आपको शायद ये और का समझ आ गया होगा, नहीं होगा तो आप इसको 1-2 बार और देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अगर आप सिंगल और फंक्शन यूज करो तो आपको ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट देगा। अगर आप इफ के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको, जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, एक्शन नीडेड गुड्स ऐसे लिख के हमने रिजल्ट का व्यू ऑब्टेन का, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपको शायद ये समझ आएगा। आपको ये फाइल दे दूंगा मैं, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करना, फिर आपको इसको अच्छी तरह ये आपको समझ आ जाएगा। चलिए, आज के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं। धन्यवाद।